शहर के एक जाने माने वकील की एक स्विमिंग पूल में मौत हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल केस की छानबीन करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल डेड बॉडी को देखकर समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। कैसे मेहुल को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आदमी? अच्छे से सोचिए। डेड बॉडी को ध्यान से देखिए। उसके दोनों हाथों में कपड़ों का टुकड़ा है और मुट्ठी बंद है और उसके गले की स्किन भी लाल दिख रही है। इसका मतलब किसी ने गर्दन पकड़कर जानबूझकर उसे स्विमिंग पूल में डुबोया होगा और इसी बीच हाथापाई में उस वकील के हाथों खूनी के कपड़े फट गए होंगे, जिसके टुकड़े उस वकील की मुट्ठी में दिखाई दे रहे हैं। वह स्विमिंग पूल शहर का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल था और बहुत महंगा था, इसलिए वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। मेहुल सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, लेकिन किसी ने सीसीटीवी कैमरे के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे, तो मेहुल को कोई सबूत नहीं मिलते। जिस वक्त ये मर्डर हुआ उस समय पूरे स्विमिंग क्लब में बस 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय कपड़े बदलने कमरे के अंदर चला गया था। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय मसाज करवा रहा था, तभी अचानक ये वकील पानी में डूबकर मर गया। और तीसरा आदमी कहता है, मैं तो उस समय बाथरूम चला गया था, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है कि यहाँ क्या हुआ। लेकिन तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आदमी? वह दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि वहाँ पर उस समय सिर्फ 3 लोग मौजूद थे और उनके अलावा कोई नहीं था। अब उनमें पहला आदमी कपड़े बदलने गया था और तीसरा आदमी बाथरूम में गया था, तो फिर दूसरा आदमी मसाज किससे करवा रहा था? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। तब वो बताता है कि यहाँ पर एक आदमी आया था, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और उसने आते ही उस वकील को मार दिया और उसे धमकी देकर चला गया। सर मैं डर गया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल उस लॉयर की डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाता है। तभी मेहुल के पास एक और कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि शहर में एक मशहूर महिला की अचानक से मौत हो गई है और उसकी डेड बॉडी उसके घर के स्विमिंग पूल में पड़ी हुई है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से उस महिला के घर पहुंच जाता है। वो महिला शहर के बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उस महिला की डेड बॉडी देखकर मेहुल को डाउट आता है, लगता है इसे भी किसी ने मारा है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो लड़की की डेथ स्विमिंग पूल में डूब के नहीं बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया है? सोचे लॉजिकल आदमी। ध्यान से देखिए, स्विमिंग पूल आधा खाली है और इतने कम पानी में कोई डूबकर मर नहीं सकता। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इसका मर्डर किया है और इसकी डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया। मेहुल उस घर के नौकर से पूछताछ करता है तो वो नौकर कहता है, सर मैं उस समय मीम साहब के लिए फल लाने बाजार गया था। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन सारे वीडियोस किसी ने डिलीट कर दिए थे। कोई बहुत चालाक है, मुझे जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। मेहुल उस महिला की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना बॉडी को अच्छी तरह से चेक करती है और मेहुल से कहती है, इसके बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट और उस लॉयर की बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का मर्डर एक ही आदमी ने किया है, पर उसने ऐसा क्यों किया? तभी मेहुल के पास एक कॉल आता है और कॉल करने वाला आदमी मेहुल से कहता है, डिटेक्टिव मेहुल, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? जाओ, पीवी मॉल के स्विमिंग पूल में एक और डेड बॉडी पड़ी हुई है, जाओ जाकर छानबीन करो। इतना कहते ही वो कॉल कट हो जाता है। मेहुल तुरंत पीवी मॉल पहुंच जाता है। पीवी मॉल के मेन गेट पे एक लॉजिकल लॉक लगा हुआ था, इसे सॉल्व करके ही मेहुल अंदर जा सकता था। 2, 5, 10, 17, 26 अगला नंबर क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आदमी, अगला नंबर क्या हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले में डिफरेंस 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर डिफरेंस 9 है। डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है, तो अगला डिफरेंस 11 हो जाएगा और 26 + 11 हो जाएगा 37। मेहुल कोड 37 प्रेस करता है और मॉल के अंदर चला जाता है। स्विमिंग पूल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो नीचे बंधी हुई थी। मेहुल तुरंत स्विमिंग पूल में जंप करता है और उसे पानी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। डेड बॉडी देखकर सारे लोग एकदम डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये तो शहर का बहुत फेमस एक्टर विशाल है। मेहुल को समझ जाता है कि वह खूनी शहर के अमीर और फेमस लोगों को ही मार रहा है, लेकिन क्यों? स्विमिंग पूल के बैक साइड पे मेहुल को कोई छुपा हुआ दिखता है। मेहुल बाहर जाके देखता है तो वो आलिया थी। वो
फिर यहाँ मेरा पीछा तो कर रही हो? मैंने उस खूनी को ट्रेस कर लिया है, वो होटल टिलुम में छुपा हुआ है। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ? मेहुल कॉल डिपार्टमेंट में फोन करके कॉल ट्रेस करवाता है तो खूनी सच में होटल टिलुम में होता है। मतलब आलिया सही कह रही थी। मेहुल होटल में पहुंचता है और फिर उसके रूम में पहुंचता है तो वहाँ खूनी नहीं था, लेकिन एक फोन वहाँ पे पड़ा हुआ था। उसमें कॉल आता है, डिटेक्टिव मेहुल घर जाके आराम करो, कल तुम्हें फिर एक मर्डर की छानबीन करनी है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? शहर में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और ये लोग स्विमिंग पूल में पानी बर्बाद करते हैं। मैं एक एक करके इन सबको खत्म कर दूंगा। और कॉल कट हो जाता है। लगता है ये कोई सनकी आदमी है, मुझे जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा। मेहुल होटल से बाहर आता है तो वहाँ आलिया मेहुल से कहती है, सर मैंने उसे रोड से भागते हुए देखा है, आप जल्दी जाइए। मेहुल इस बार आलिया की बात सुन लेता है और उस तरफ भागता है, लेकिन सामने से एक ट्रक आ रहा था और उसका ड्राइवर जोरों से चिल्ला रहा था, सामने से हट जाओ, ट्रक का स्टीयरिंग टूट गया है। अब मेहुल के राइट साइड में एक गार्डन था, लेफ्ट साइड में एक कच्चा रास्ता था और सामने लंबी सड़क थी। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल ट्रक से बचने के लिए कौन सा रास्ता चूज करेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। ट्रक की स्टीयरिंग खराब हो चुकी है, इसका मतलब ट्रक किसी भी तरफ मुड़ नहीं सकता और वो सीधा आ रहा है, मतलब सीधा ही जाएगा। तो मेहुल लेफ्ट या राइट किसी भी तरह जंप कर सकता है। मेहुल लेफ्ट साइड में जंप करता है, लेकिन एक स्टोन से टकरा जाता है और बहुत इंजर हो जाता है। आलिया उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। मेहुल के हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो जाते हैं। मैं ये खूनी को कैसे पकड़ूंगा अब? ये तो और खून करेगा। तभी आलिया मेहुल से कहती है, मैं आपकी मदद करूंगी खूनी को पकड़ने में। तभी उस खूनी का मेहुल के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, डिटेक्टिव मेहुल, अगर तुम इस पहेली का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कल मैं किसका खून करने वाला हूँ। अंधेरे में कोई लाल फूल खिला है, ऐसी एक पहेली हूँ मैं, गर्मियों में दुश्मन तो ठंडियों में सहेली हूँ मैं। तो क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं लॉजिकल आदमी? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब है आग। मेहुल इसका आंसर दे देता है तो वो खूनी मेहुल को मैसेज करके बताता है कि वो कल शहर में किसी एक अरबपति को मारने वाला है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। अब शहर में केवल 3 अरबपति थे जिनके पास अरबों की संपत्ति थी। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि वह खूनी तीनों में से किसको मारने वाला है। आलिया मेहुल की गाड़ी से एक एक करके तीनों अरबपतियों के घर जाती है और उन्हें पहले से अलर्ट कर देती है। और जब वो तीनों को वार्न करके वापस आती है, वो समझ जाती है कि अगला खून किसका होने वाला है। कैसे? आलिया को ये कैसे समझ जाता है? तीनों अरबपतियों के घर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खूनी किसको मार सकता है, ए बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीनों अरबपतियों के घर को ध्यान से देखिए। दूसरे वाले अरबपति के घर में स्विमिंग पूल बना हुआ है और इससे पहले जितने भी मर्डर हुए वो स्विमिंग पूल में हुए और जो स्विमिंग पूल में पानी वेस्ट करता है वो उन्हें ही मार रहा था। मतलब खून दूसरे वाले अरबपति का होने वाला है। आलिया सुबह होने से पहले ही दूसरे वाले अरबपति के घर पहुंच जाती है। घर के बाद सिक्योरिटी के लिए 2 कुत्ते भी तैनात थे। थोड़ी देर बाद वहाँ खूनी आ जाता है और अपने गन में साइलेंसर लगाकर दोनों कुत्तों को गोली मार देता है। जैसे उसे पकड़ने के लिए आलिया आगे बढ़ती है, वह खूनी आलिया पर भी फायरिंग शुरू कर देता है। आलिया छुप जाती है, लेकिन वह खूनी लगातार आलिया पे फायरिंग कर रहा था। खुद को बचाने के लिए आलिया को पास में एक रॉड मिलती है। आलिया वो उठा के खूनी के ऊपर फेंकती है। रॉड खूनी के पैर में लगती है, जिसकी वजह से तेजी से खून बहने लगता है। कौन हो तुम? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के वो अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ से भाग जाता है। आलिया मेहुल की कार से उसका पीछा करती है। सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं ए और बी रास्ते में खूनी ने कौन सा रास्ता लिया होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले रास्ते पर खून की बूंदें दिखाई दे रही है और उस खूनी के पैर में गोली लगी थी। इसका मतलब उसने दूसरा रास्ता लिया होगा। आलिया भी उसी रास्ते पर चली जाती है। आगे एक हॉस्पिटल के सामने आलिया को खूनी की बाइक दिखाई देती है। ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ मेहुल भी है और खूनी भी अपना इलाज करवाने वहीं गया है। आलिया पुलिस को और मेहुल को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वहाँ उस खूनी को आके पकड़ लेती है। आलिया ने खूनी को पकड़वा दिया। क्या अब मेहुल आलिया को अपना